नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लिख रहे हैं गुप्ता यूनिवर्सिटी से कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं फटाफट। जो नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम नए हैं इस जगह पर, तो मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कृपया जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? वास्तविक संस्थापक यहाँ पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? जो गुप्त काल है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिल्प युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन डी लौह युग, ऑप्शन डी पाषाण युग। मतलब सबसे गुप्त काल का सबसे ज्यादा पूछने वाला में से एक क्वेश्चन ये मान सकते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग, ऑप्शन बी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 5। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखने वाले थे ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन सी है वारामहिर, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? प्रसिद्ध उपनाम पूछ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी देवगुप्त, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी शाकनाशक। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 7। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुमारगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुप्त काल में ऑप्शन ए है लिखा गया, खोजा गया, पुनर्लिखित या गुप्त काल से पुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से पुराना, ऑप्शन नंबर डी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? जो फाहियान था भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त नहीं होगा उसमें, नहीं। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित धातु मुद्रा कौन सी थी? गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित धातु, ऑप्शन नंबर ए ताम्र, ऑप्शन नंबर बी कांस्य, ऑप्शन नंबर सी रजत, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्का किसका चला था? तो स्वर्ण यानी सोने का। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़, अजंता, कौशाम्बी, सांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए देवगढ़। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रयोग सर्वाधिक हुई? जो गुप्त काल में लिपि लिखी गई सबसे अधिक कौन लिखी गई? प्रथम ब्राह्मणी, बी खरोष्टी, सी नागरी, डी पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मणी। कौन सा गुप्त शासक शाकों का विनाशक कहलाया? शाक वंश थे उसका विनाशक किसे कहा गया? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार का नाम क्या है? गुप्त काल का प्रसिद्ध नाटककार भवभूति, शूद्रक, कालिदास, भास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी कालिदास। रामायण और महाभारत का संस्करण किस काल में हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मुगल काल में। जो रामायण और महाभारत का संस्करण किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी गुप्त काल में। आर्यभट्ट किसकी रचना है? आर्यभट्टीय जो है किसकी रचना है? वारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट या आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लक्ष्मी देव, कुमार देवी, धर्म देवी, रोहिणी देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुमार देवी। गुप्त प्रशासन में कूट किसे कहा जाता है? गुप्त प्रशासन में कूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकार, कर, न्यायाधीश, सैनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, कन्नौज। तो गुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र। मेघदूत की रचयिता कौन है? मेघदूत की रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता वाल्मीकि, कालिदास, विशाखदत्त और भास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी नंबर कालिदास। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखदत्त, कालिदास, भवभूति, शूद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। गुप्त काल का प्रमुख धातु कला क्या कहलाती है? ताम्र शिल्प, लोहारणप्पम, धातु विद्या, धातु ढलाई कला। इसका सही आंसर है धातु ढलाई कला। गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ? हुन जो आक्रमण हुए थे किसके समय? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। हुनानुक्रम की घटना ने किस साम्राज्य को कमजोर किया? हुनानुक्रम की घटना ने किस साम्राज्य को कमजोर किया? मौर्य, गुप्त, कुषाण, मुगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त। मेरे साथ चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।